केवल माला हिलाने से क्या फायदा, लाल का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, केवल माला हिलाने से क्या फायदा। संतों ने बताया कि सुंदर शरीर परमात्मा ने बनाकर भेजा, कान दिए सुंदर सुंदर बातों को सुनने के लिए, सत्संग संतों की अमृतमयी वाणी को ग्रहण करने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए, मुख दिए हरि गुणगान सुमिरन करने के लिए, हाथ दिए हैं माता पिता गुरु साधु संत की सेवा दान पुण्य करने के लिए, पांव दिए हैं तीर्थ करने के लिए, संतों की समागम में जाने के लिए। तो इसका लाभ उठाओ। संतों ने बताया इन हाथों से माता पिता गुरु साधु संत की सेवा न किया, दान पुण्य न किया, तो फिर इस जीवन का क्या लाभ, इस जीवन को पाने से कोई फायदा नहीं। जन्म लेना और मर जाना ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो पशु और पक्षी को भी होता है। हम मानव भी यूं ही आए और यूं ही चले गए, तो फिर मानव जीवन पाने की विशेषता क्या रही। आगे हमारे संत कहते हैं, दीन दुखियों में धन को बटाया नहीं, दीन दुखियों में धन को बटाया नहीं, संख धन का बटाने से क्या, दीन दुखियों में धन को बटाया नहीं, संख धन का बटाने से क्या। सुंदर शरीर पाकर गुरु के शरण में नहीं गए, सदगुरु की शरणागति नहीं ली, तो फिर इस जीवन का कल्याण 84 लाख योनियों से ले जाना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। इस संसार में भगवान की पूजा भी करोगे, दिन रात भगवान का नाम का जप करोगे, लेकिन उस भगवान के हाथों में भी तुम्हारा कल्याण नहीं है। क्योंकि अगर भगवान के हाथों में कल्याण होता तो मीरा जी श्री कृष्ण की दीवानी थी, दिन रात श्री कृष्ण को जपा करती थी, उनके भजनों में दीवानी रहा करती थी। परंतु श्री केशव ने कहा कि हे दीवानी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तेरी भक्ति भी मुझे स्वीकार है। भगवान के साक्षात्कार भी हुए मीरा जी को, पर भगवान ने कहा कि हे मीरा, तुम मेरी भक्ति करती हो, तेरी भक्ति की गाथाएं लोग गाएंगे, पर कल्याण करना मेरे हाथों में नहीं, उसके लिए तुम्हें गुरु करना होगा। मीरा जी ने कही कि हे प्रभु, अगर कल्याण नहीं मेरा होगा तो फिर इस भजन करने से क्या फायदा, क्या हुआ मेरा कल्याण कैसे हो माधव। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे वीरे, पूरे पृथ्वी का भ्रमण करो। भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की मीरा जी को और कहा पूरे समस्त तीर्थ में जाओ,
और अपने दिव्य ज्ञान से देखो कि कौन संत है। जो संत तुम्हें दिखे उनको अपना गुरु बना लेना, इसके बाद कल्याण गुरु ही करेंगे। समस्त तीर्थों में मीरा जी गई, लाखों लाख संतों की भीड़, ब्राह्मणों की भीड़, विद्वानों की भीड़ों को देखा। हरि कथा में बैठी, सुनी, दिव्य ज्ञान से उन्होंने देखा तो एक भी संत नहीं थे। पूरे मृत्यु लोक को भ्रमण कर थक गई मीरा जी। अंत में जब थक कर उदास हो गई तो मीरा जी की दृष्टि रविदास जी महाराज पर पड़ी। जो लोग कहते हैं वो अछूत है, नीच जाति का है, जो पानी छू दे तो अपवित्र हो जाए, उस कुल से रविदास जी महाराज जूते सिल रहे थे। मीरा जी अपने दिव्य ज्ञान से देखती है तो एक संत पूरे धरती पर वही थे। उनके शरण में जाकर साष्टांग दंडवत करते हुए कहती है कि हे गुरु जी, मुझे अपना शिष्य बनाकर मेरा कल्याण कीजिए। जब तक आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तब तक प्रभु मेरा कल्याण नहीं करेंगे। मीरा जी ने गुरु की शरणागति ली, फिर मीरा जी का कल्याण हुआ। इसलिए संतों ने कहा कि मानव का शरण पाकर अगर हम सदगुरु के शरण में नहीं आते हैं तो जीवन का पाना बेकार है। अगर ज्यादा दौलतमंद हो तो अपने दौलत को निर्बलों को सहारा देने में उसका उपयोग करो। अपने दौलत को बेसहारों में बांटो। जो भूखे हैं उसे भोजन कराओ, निवस्त्र है उसे वस्त्र दे दो। तू ही भक्ति है। क्योंकि संत कहते हैं अगर दौलत का इस तरह तुम उपयोग नहीं करते हो, निर्बलों में बटाने की बजाय, किसी की बेटी के शादी में सहयोग करने की बजाय उसी पैसों से जाकर शराब खाना में शराब पी लेते हो, घर में आकर बीवी बच्चों को गालियां देते हो, पीटते हो, तो तुम्हारे पैसे कमाने का क्या लाभ? उससे क्या हासिल कर लिया तूने? कुछ घंटों की मजा, उससे क्या मिला तुम्हें? तुम्हारे शरीर की हानि, परिवार में विद्रोह हुआ, तेरी निंदा हुई हर जगह पे, क्या हासिल कर लिया तूने? इसलिए संत कहते हैं कि हे मानव, ये जीवन मिला है तो प्रभु की शरणागति लो, गुरु की शरणागति लो, प्रभु का भजन करो। क्योंकि जब तक भगवत भजन नहीं करोगे इस संसार में तब तक कल्याण संभव नहीं। इसलिए आगे हमारे संतों संदेश देते हुए हम मानव को कहते हैं जिसने माता पिता को न सेवा किया, जिसने माता पिता को न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा? जिसने माता पिता को न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या? संतों ने बताया कि जिसको मतलब है बस अपने आराम से, मुझे संसार की हर सुख मिल गई, हर सुविधा मिल गया, ऐसा आराम मिल गए, मुझे अपने से मतलब है। जैसे नेताजी कहते हैं कि अपना काम बनता और जनता कहीं भी जाए उसका काम बने ना बने मुझे क्या लेना देना। मैं तो जीत कर सत्ता हासिल कर ली, बस हो गया, मुझे तो उसी से मतलब है। इसलिए तो लोमस रामायण में लोमस ऋषि लिखते हैं कि 100 झूठा के बराबर एक राजा होता है जो निज स्वार्थ के लिए हमेशा झूठ बोले। मेरा अपना काम किस तरह निकल जाए बस वो करना है, इसके अलावा क्या गलत क्या सही है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। इसलिए संतों ने बताया कि हे मानव, दूसरों की मुसीबत में अगर तुम सहारा नहीं देते हो
ये मानव का शरीर पाना बेकार है तुम्हारे लिए। माता पिता की सेवा करते नहीं, और अभी श्रावण मास में पंडित जी कहते हैं कि मांस भक्षण नहीं करना, बाबा धाम जाना है इसलिए। पर भोले बाबा भी कहते हैं कि शंकर पार्वती तो तुम्हारे घर में बैठे हैं माता पिता, उन्हें दुखी करके तुम मेरे दरबार में आओगे जल चढ़ाने, तो उससे कोई लाभ नहीं। माता पिता की सेवा ना कर तुम गंगा में सेवन करो, जाकर गंगा में स्नान करो, खूब तीर्थ करो, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं, 1% का भी फल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि गंगा सेवन से अगर फल मिल जाता, जीव का कल्याण हो जाता, तो गरुड़ पुराण में कहते ही गरुड़ जी भगवान से कि हे प्रभु, क्या गंगा सेवन करने से जीव का उद्धार हो जाता है, चाहे कितना भी पापी हो? भगवान कहते कि नहीं, अगर गंगा सेवन करने से उसका पाप नष्ट हो जाता, तो जीव का कल्याण हो जाता, तो उस इंसान से पहले तो उस गंगा जी की धारा में मछलियां और मेढक रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, पहले उसका कल्याण होना चाहिए। गंगा में स्नान करने से तेरा पाप तभी नष्ट होगा जब पूर्णतः समर्पण से तुम स्नान कर रहे हो कि आज से मैंने गुरु कर ली और मेरे पाप को नष्ट कीजिए। ना तो उस पाप की अगर सजा भी मिले तो उसे भुगतने का आप मुझे शक्ति दीजिए, तो ही जीव का कल्याण हो सकता है। और माता पिता को डंडे मारकर कष्ट देकर अगर कोई जाकर गंगा में स्नान करता तो उससे कोई लाभ नहीं। ऐसे भी शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में सास हो तो बहू को कभी गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए। सास से बड़ी गंगा मैया कहीं नहीं है, चाहे सासू माँ जैसी भी हो, उनका स्वभाव जैसा भी हो, फिर भी गंगा में स्नान उनके रहते मत करो। उनकी चरण पखार कर उसी जल से स्नान करना, हो गया तेरा गंगा स्नान। गंगा मैया उसी में प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दे देंगी। आगे बड़े सुंदर संकेत करते हुए संतों ने बताया, जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, उसको मानव कहलाने से क्या फायदा। जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, उसको मानव कहलाने से क्या फायदा। शंख घंटा बजाने से क्या फायदा, यज्ञ करने से, शंख घंट बजाने से